सभी को भगवान देवनारायण और तेजा जी की नमस्कार। राम राम साहब। प्यारे साथियों, आज अभी सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं हम, परंतु मास्क के द्वारा मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं मास्क का थोड़ा साइड में हटा करके आप लोगों से बात करता हूँ। जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हो कि भीलवाड़ा जिले में सभी समाजों में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में एक बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं वो हमारे गुर्जर समाज से श्री नरेश जी भाई देव मेडिकल वाले और जाट समाज से नारायण जी भदला साहब। मैं उन दोनों को सादर नमन करता हूं और उनकी पहल को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथियों, इस समय हमारा पूरा समाज, किसान समाज, सर्व समाज और देश बहुत ही भाग्यशाली है। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान है। विश्व में जिस तरह से कोविड-19 जो कोरोना का जो प्रकोप जो चल रहा है, उस महाप्रकोप में आज हम काफ़ी राहत की सांस ले रहे हैं। वो भी किस वजह से? श्रीमान हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से। मैं आप लोगों से एक निवेदन विशेष करने आए हैं कि जब हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, काफ़ी पैकेज है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, उनके खातों में, जनधन खातों में, एलपीजी के द्वारा और अन्य योजनाओं के द्वारा उनके खातों में जमा कर रही है। परंतु कुछ लोग जो रूढ़िवादी हैं वो उस धनराशि को भी इस भुखमरी के समय कुरीतियों में खर्च करवाना चाह रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे राजस्थान में भी काफ़ी कुरीतियाँ व्याप्त है, परंतु इस समय मैं जहाँ पर भीलवाड़ा ज़िले में प्रवास कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं यहाँ रह रहा हूँ भीलवाड़ा जिले में, और मैं यहाँ भीलवाड़ा से आरएनपी का प्रत्याशी रहा हूँ आसिन विधानसभा से। खासकर मेरी जो विधानसभा है उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मृत्यु भोज, और जैसे राजस्थान के अन्य भागों में और दूसरी जगह बोलते हैं पितृ देवता। प्यारे साथियों, मैंने परसों आज से 3 दिन पहले एक गुर्जर समाज का कुरीतियों के संबंध में एक विश्लेषण निकाला था। गुर्जर समाज जो भीलवाड़ा का है पूरी साल भर में कितनी राशि कुरीतियों पर खर्च करता है। इसी तरह अकेले मैं किसी एक जाति का नेता की बात नहीं कर रहा, मैं एक गुर्जर जाति का मैंने विश्लेषण इसलिए दिया था कि कल हम किसी दूसरी जाति का विश्लेषण दें तो उनके समाज के हमारे खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि साहब हम हमारी समाज के बारे में इस तरह की व्याख्या करने वाले आप कौन हैं। मैं कल एक हमारे यहाँ क्षेत्र में पप्पू महाराज हैं, जो पप्पू सेन है, वो पंडित की वेशभूषा में यहाँ पर तांत्रिक का काम करते। हमने उससे बात की, क्योंकि मेरे को बात उसकी आवश्यकता क्यों करनी पड़ी कि जो लड़का मेरे यहाँ सर्विस कर रहा, लड़का की एजुकेशन बीटेक, मतलब बीटेक लड़के को भी उसने ऐसा माइंड वॉश किया कि उसका पिताजी उसको परेशान करता है आफ्टर ऑफ डेथ, मतलब मरने के बाद ही भी उसका पिताजी उसको परेशान कर रहा है। तो इस संबंध में मैंने उससे बात करी, भाई आपको किस महाराज, किस भोपा, किस तांत्रिक ने इसको ये चीज़ें बताई है। तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब पप्पू महाराज है, चैनपुरा का रहने वाला। मैंने चलो उसका मोबाइल नंबर दीजिए। मैंने पप्पू महाराज से जो बात करी तो शुरू में महाराज जुजाड़ जी की बातें करता, लास्ट में महाराज ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे द्वारा मनगढ़ंत बातें हैं और संसार में जुजाड़ नाम की कोई चीज़ होती है। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि संसार में मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पुनर्जन्म के उदाहरण हमने शास्त्रों में, लेखों में जरूर सुने, परंतु हमारे जो लोग यहाँ पर एक ऐसी परंपरा भोपों के द्वारा, तंत्र विद्याओं के द्वारा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्वान पंडितों के रूप में ब्राह्मण जाति को भी बदनाम कर रहे हैं, वो जुजार की स्थापना कर रहे हैं। क्या आपको घर में कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरह की, उसको कोई आर्थिक समस्या हुई, उसके किसी की तरह बेरोजगारी हुई, या अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो यदि वो सीधा पंडित से बात करता है या उस भोपा से बात करता है तो डायरेक्ट कहता है कि आपके मरने वाले पिताजी, आपके दादाजी, आपका भाई जो मर गया है वो आपको परेशानी कर रहा है, आप उसका स्थान चबूतरा बनाइए, उसकी प्रसादी कीजिए। मतलब इस भीलवाड़ा की जिला की भाषा में उसको बोलते हैं जुझार की स्थापना। जुझार जो शब्द है मतलब ये होना चाहिए जो जूझ के मरता है वो जुझार होता है भाई, परंतु ये ना किसी से जूझ रहे, अमल खा रहे हैं, डोडा खा रहे हैं
उसके बाद मर रहे हैं, खुद से जूझ के मर रहे हैं, परिवार से जूझ के मर रहे हैं, फिर भी ये जुझार बन रहे हैं। ये किसी रण भारत में नहीं गए। हमारा जब 968 में भगवान देवनारायण ने जन्म लिया, उसके से पहले जब बगड़ावतों और राण के राजा के बीच में एक युद्ध जरूर हुआ था, जो खारी नदी में 1.25 लाख फौजें मरी, और सब खारी नदी के आसपास जहाँ पर आज की तारीख में सवाई भोज और देवनारायण मंदिर भगवान का मंदिर स्थापित है, 1.25 लाख फौज मरने के बाद भी उन 1.25 लाख फौजों में से आज भी एक भी जुझार नहीं बना। जो रण भारत युद्ध में अपने आप को शहीद हो गए, खप गए, उनमें से एक भी आज की तारीख में जुझार नहीं बना। और आज की तारीख में आम यहाँ व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, जिसकी बहुत अच्छी इमेज है और वो समाज में अच्छी छवि रखता था, और यदि उसकी मौत होगी तो ये भोपाल लोग, तंत्र विद्या वाले और जो विद्वान पंडितों के रूप में जो अखंडता कर रहे हैं, बेचारे ब्राह्मण जाति को बदनाम करे ऐसे लोग हैं, जो उस बेचारे उन लोगों को एक स्थापना, उस जुझार की स्थापना करा देते हैं। मैं साथियों आप लोगों से एक जुझार के बारे में एक चीज़ कहता हूँ, आप लोगों ने इसका विश्लेषण किया होगा। मेरे पूरे भीलवाड़ा जिले में मैंने जो आज डाटा निकाला है, उसके हिसाब से कम 10,000 जुझार की प्रतिवर्ष स्थापना होती है, 10,000। और यदि 10,000 जुझार की स्थापना होती है, और यदि एक जुझार पर भी यदि वो व्यक्ति 10,000 रुपये भी खर्च करता है, तो ऑल ओवर जिले में 1 अरब रुपए की बर्बादी होती है। 1 अरब मतलब आप लोग समझिए 100 करोड़, यानी 10,000 लाख। इसी तरह से यदि हमारे यहाँ पर शराब का प्रचलन बहुत भारी मात्रा में, हमारे जो युवा जो साथी हैं, जितने भी युवा साथी हैं, वो कानून की पालना बहुत कम करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, नशे में गाड़ी का 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते, तो मौत का जो आंकड़ा है ड्यू टू एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट की वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो हमारी आसिन तहसील का सबसे ज़्यादा है। उन जो लड़के जो डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट होके मरे जाते हैं, उनको भी यहाँ के लोग जुझार बना देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है आप लोगों से विशेषकर कि जुझार की जो आप स्थापना कर रहे हो, अरबों रुपए पूरे भीलवाड़ा जिले में आप लोग खर्च कर रहे हो। काफ़ी लोग गुजरात और महाराष्ट्र जो बाहर रह रहे हैं, बेचारे उनको मजबूरी में अपना धंधा, अपना बिजनेस समय के अनुकूल नहीं होने के बाद भी उन लोगों की पूजा अर्चना करने आना पड़ता है। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, किस शास्त्र में, किस पुराण में, गीता में, रामायण में, महाभारत, किस शास्त्र में, किस लेख में जुझार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को विशेष बताऊँ, आप लोग ज़्यादातर यहाँ के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, चाइना वगैरह, मतलब सब ऑल ओवर वर्ल्ड में भीलवाड़ा जिले का व्यक्ति मिलेगा। भीलवाड़ा जिले का व्यक्ति, आप लोग बाहर रह रहे हो, आप वहाँ पर देखिएगा आपको कोई जुझार नहीं मिल रहा, कोई फालतू की बीमारियाँ नहीं है। आप लोग यहाँ आने के बाद भी जुझार की स्थापना कर रहे हो और उसमें अरबों रुपए आप बर्बाद कर रहे हो। अरबों रुपए बर्बाद करें, उस पैसे को यदि हम हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारे यहाँ के गरीब लोगों पर, मजदूरों पर, आपके पड़ोस में जो बेचारा गरीब है उस पर खर्च करें, तो हमारी 1 साल में काया पलट हो सकती है। मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये जितने भी भोपा होते हैं, तंत्र विद्या करने वाले हैं और जो पाखंडी हैं, जो पंचांग लेके घूम रहे हैं, जिन्होंने शास्त्र की नॉलेज नहीं लेकर, शास्त्र की नॉलेज वाला व्यक्ति, शास्त्री जो आदिम होगा, वो कभी भी जुझार की बात नहीं करता, वो हमेशा शास्त्र की बात करता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र की अनुभव नहीं रख करके भी बिना शास्त्र की नॉलेज के बेचारे व्यक्तियों को पंचांग को ध्यान में रखते हुए कहते हैं साहब पंचांग में लिखा हुआ है फलाने तुम्हारे पिताजी थे वो मर गए और वो तुमको परेशान कर रहे, आपको उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। किसी महिला के बच्चे नहीं हो रहे और बच्चा नहीं हो रहे, उसकी सास, उसकी ननद, उसके ससुर जी उस भोपा के, और यदि उस पंडित के पास जो शास्त्री जो उनके पास जाते हैं साहब हमारी बहू के बाल बच्चे नहीं हो रहे, वो सीधा ही कहता है कि आपके पिताजी है या आपके जो जुझार है वो फोड़ा पाड़ रहे हैं, उनकी पूजा करो, अर्चना करो। फिर उसके बाद वो देवताओं के पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा जाता है। एक दिन खाकल जी पे जाएंगे, माता जी पे जाएंगे, देवनारायण भी जाएंगे, तेजा जी पे जाएंगे। ये हमारे जो लोग देवता हैं, ये जुझारों की मान्यता नहीं है। तेजा जी हुए, देवनारायण हुए, माता जी, ये हमारे लोक देवता हैं। ये इस ओर अग्रेसित आदमी को नहीं करते, परंतु वो इनके चक्कर लगा लगा के वो लाखों रुपए बर्बाद कर देता है। और वो मुख्य धारा जो जिसको उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो वहाँ नहीं जाता है। मैं इसी संदर्भ में एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरे पूरे क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्ति है, जिसको इस क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि माता जी की छाया पड़ गई। साहब क्या पड़ गई? माता जी की छाया। मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछता हूँ, आप विज्ञान का युग है, माता जी की छाया क्या आधे शरीर पर ही पड़ेगी? माता जी यदि उस पर कोई इफेक्ट डालेगी, माता जी उस पर कोई प्रकोप डालेगी तो उसके पूरे शरीर पर डालेगी, न कि आधे शरीर पर। आधा शरीर आदमी का डैमेज कम होता है कि किसी भी ब्रेन की कोई नस दब जाती है और वो आदमी पैरालाइज हो जाता है। परंतु यहाँ की महिलाएं और जो पाखंडी लोग हैं और जो लोग माताजी भैरव जो इन जुझारों में जो विश्वास करते हैं, वो सीधा उसको अपने हॉस्पिटल नहीं ले जा करके, अच्छे हॉस्पिटल नहीं ले जा करके सीधा साहब झांतला माता जी ले जाते हैं और वहाँ झांतला माता जी जाके पड़ते हैं। हजारों लोग हमारे झांतला माता जी से डेड बॉडी के रूप में घर आते हैं और उसके बाद और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वहाँ से आज तक ठीक नहीं हो पाए और 10-10 साल तक पैरालाइज का व्यक्ति घरों में पड़ा हुआ और उसके वो अंतिम दौर तक वो बेचारा परेशान होकर मरता है। तो इतनी ज़्यादा हम लोग अंधविश्वासों में डूब चुके हैं। जुझार जो चीज़ है, मैं आप लोगों से आज मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं आपको सामाजिक उद्देश्य की बात करना चाहता हूँ कि मैं अब हमारे क्षेत्र में अति आ चुकी है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना लॉकडाउन के बाद मेरे आसन्न विधानसभा के 30,000 व्यक्ति जो अप्रवासी थे, जो बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात, आपका मतलब विभिन्न प्रांतों में जयपुर वगैरह जो अपना बिजनेस करते थे या नौकरी करते थे, उन बेचारों सबको अपना मूल व्यवसाय, आपका धंधा, अपनी नौकरी छोड़ करके उनको अपने घर पे आना पड़ा। आज मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी विधानसभा, अकेली विधानसभा आसन्न में यदि 30,000 व्यक्ति अपना व्यवसाय धंधा छोड़ करके घर आ गए और 30,000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को भी यदि 10,000 सैलरी मिल रही है, तो आप उसका आंकलन लगाइए कि हमको प्रति मंथ एक महीने में कितना नुकसान हुआ। हमको 30 करोड़ रुपए प्रति माह का हमको नुकसान हो रहा है। हमारा बिजनेस सब ठप है, हमारे काम सब ठप है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। परंतु फिर भी हम लोग इस महीने में साहब जुझार जी की स्थापना करनी है, माता जी की प्रसादी करनी है, छोरा की बोलारी बोल रखी है, उनकी गंजी करनी है, चोटी उतारनी है, जड़ूला उतारने साहब, पुआ की प्रसादी करनी है, जीजी बाई की जामुना की सीख देनी है। इन चीज़ों में मैं आप एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, केवल मैं एक गुजर समाज का आपको डाटा बताता हूँ कि जो आप लोगों को कैलकुलेटर हो, और मैं किसी एक व्यक्ति, किसी अकाउंटेंट अच्छे से चैलेंज करता हूँ, मेरा डाटा गलत हो तो मेरी ज़िंदगी में मैं शकल नहीं दिखाऊँ। भीलवाड़ा जिले की अनुमानित गुर्जर समाज की जनसंख्या है लगभग 7 लाख, क्योंकि यहाँ पूरी लोकसभा में 3.25-4 लाख के करीबन गुर्जर मतदाता हैं। 7 लाख मतदाता के दौरान यदि एक परिवार में अपन 10 व्यक्ति को संयुक्त परिवार मान लें, तो इस तरह से यहाँ पर 70,000 संयुक्त परिवार है। 70,000 परिवारों में से प्रति वर्ष पूरे ऑल ओवर जिले में लगभग 10,000 बुजुर्गों की मौत होती है। उन 10,000 बुजुर्गों की जो मौत होती है, उन 10,000 बुजुर्गों का यहाँ पर जो मृत्यु भोजन का जो आयोजन किया जाता है, उस पर न्यूनतम 3 लाख रुपए का प्रति मृत्यु भोज का खर्च आता है। इस तरह से पूरे भीलवाड़ा जिले में केवल मात्र गुर्जर समाज 30,000 लाख मतलब 3 अरब 30,000 लाख मतलब 3 अरब रुपए का मृत्यु भोज पर खर्चा करती है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, हमारे ज़िले में गुर्जर समाज में पहले से जो ऑलरेडी जुझार जी विराजमान है चबूतरा के रूप में, और उन चबूतरा पे इतनी अच्छी मूर्ति लगा रखी है साहब। वो मांडल से एक मूर्ति लाते हैं, घोड़े पे उसको बैठा देते हैं, वहाँ के कारीगर मूँछों की ताव पकड़ा देते हैं, एक तलवार पकड़ा देते हैं और उनको राणा सांगा बना देते हैं और बना करके उनकी मूर्ति स्थापित कर देते हैं। वो हमारे जो जुझार के रूप में जो राणा सांगा बना रखे हैं, जिन्होंने कभी घोड़े पे नहीं बैठे, उनके घरों में आज तक एक गदी नहीं रही, घोड़े की बात लग, गदी पे नहीं बैठे, उनको घोड़े पे बैठा के तलवार पकड़ा दी। उन जुझारों की स्थापना है ऑलरेडी 20,000, और एक जुझार पे साल भर में एक व्यक्ति जो उसकी मतलब ये तो जिस तारीख को वो जुझार की स्थापना हुई उसी तारीख को उसकी वर्षगांठ भी मनाई जाती है, हर वर्ष वर्षगांठ में, और हर वर्ष की वर्षगांठ पर उसके कम से कम 20,000 रुपये खर्च होता है। इसी तरह 20,000 जुझार पे यदि एक जुझार पे यदि गुर्जर समाज 20,000 कर रहा है, तो पूरे जिले में 40 करोड़ रुपए की व्यर्थ धनराशि, जिसको 4,000 लाख जुझार पे खर्च करा, जो संसार में इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
एक चीज़ में साथियों आपको एक जो जिले में कुल जो हमारे यहाँ है नए जुझार कैसे बनते हैं, हमारे यहाँ पर करीबन एवरेज पूरे ज़िले में गुर्जर समाज के 500 युवा वृद्धजन, कोई लाइट से चिपक गया, कोई मोटर से चिपक गया, कोई मोटर से एक्सीडेंट हो गया, कोई 500 की कैजुअलिटी प्रति वर्ष है, जो विश्व हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वो 500 व्यक्ति मरने के बाद हमारे लोग 100% उनको जुझार के रूप में स्थापित कर देते हैं। अब वो 500 व्यक्ति यदि जुझार बनते हैं, नया जुझार की स्थापना में न्यूनतम से न्यूनतम 40,000 की उस घर वाले को खर्च आता है, 40,000 का। अब जब 40,000 उस इंडिविजुअल व्यक्ति जो उसके माँ बाप हैं, भाई बंधु जो उसकी स्थापना करें, 40,000 का खर्चा उनको आता है। इसके अलावा यदि वो शादीशुदा है तो उसके ससुराल वाले उसको कपड़े लाते हैं, उसके नन्हे वाले कपड़े लाते हैं। तो मतलब ऑल ओवर वो जुझार की जो स्थापना पे हमारा 1 लाख रुपए प्रति जुझार पे खर्च होता है। और मैं तो न्यूनतम मानता हूँ यदि 500 जुझार पे यदि 40,000 भी खर्च हुआ तो 2 करोड़ का रुपए की राशि, मतलब 200 लाख रुपए के जुझार गुर्जर समाज हर साल स्थापित करता है, जिसको एक व्यर्थ की राशि पे खर्च कर रहा है। साथियों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गुर्जर समाज में जो है कुल शिशु दर, मतलब बच्चे जो होते हैं लड़का और लड़की, वो एवरेज 15 से 20,000 है। 15 से 20,000 है। 15 से 20,000 में से मैं कह रहा हूँ यदि उनमें से केवल 10,000 बच्चों की भी चुगली और मुंडन संस्कार किया, और एक मुंडन संस्कार पे हमारे बच्चे पे 50,000 रुपये खर्च होता है। मुंडन संस्कार में भीलवाड़ा जिले के, चुगली के भीलवाड़ा जिले के लोग समझ रहे हैं, परंतु आउट ऑफ भीलवाड़ा जिला और दूसरे हमारे स्टेटों को नहीं समझ। मैं आप लोगों को ये कहना, मुंडन संस्कार होता है कि उसके बच्चे के जो कपड़े बाल रखते हैं उसको साल 2 साल बाद में जिस देवता के लिए रखे उस पर उसको करवा करके लोडी करके और हल्दी लगा करके वहाँ उसको उतारा जाए। उसमें न्यूनतम 50,000 रुपये खर्च होता है। यदि 10,000 बच्चों की यदि मुंडन संस्कार चूल्हे की 50,000 खर्च किया तो 50 करोड़ रुपए हमारी लोडी पे खर्च हो गया, गंजी कराने पे। अब क्या अच्छी समाज है हमारी जो लोडी करने में 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जय हो बगड़ावतों की। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हमारे लोगों में होली के दौरान एक बहुत अच्छा और आनंद पूर्वक एक कार्यक्रम चलता है जिसको बोलते हैं साहब ढूंढ अमल बतासी। अमल बतासी का प्रोग्राम चलता है। मैं बाहर के लोगों को एक चीज़ बताऊँ साहब, अफीम जो चीज़ होती है, अफीम के साथ साथ यहाँ एक मूंगफली और एक बतासा लाते हैं और उसको लोगों को बांटते हैं, अमल बतासी खाना होता है। उस प्रोग्राम में भी न्यूनतम जो व्यक्ति जो करता है उसका न्यूनतम 25,000 रुपये खर्च होता है। यदि अमल बतासी का पूरे ज़िले में 2,000 लोगों ने भी अमल बतासी का कार्यक्रम किया तो 5 करोड़ रुपए अमल बतासी पे खर्च हो गया था। 5 करोड़ मतलब 500 लाख गए अमल बतासी में। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी एक नागौर के मेरा एक मित्र है चौधरी, उससे बात हुई। वो क्या है, बाहर उनके नागौर साइड में क्या पानी का स्टोरेज का एक शेड बनाते हैं, उसमें पानी का स्टोरेज कर देते हैं। वो वहाँ नहाने गया तो उसकी 3 तोले की जो चैन थी उसके साथ वो नहाने उस कुंड में उतर गया। कुंड में उतरने के बाद वो नहाने लगा तो वो चैन, उसकी सोने की चैन वहीं अंदर रह गई। 2-3 दिन बाद उसकी धर्मपत्नी ने पूछा, साहब चौधरी साहब आपकी चैन कहाँ चली? तो उसने कहा मेरी तो चैन तो गायब हो गई। कहाँ गई पता, पूरे घर वालों ने वहाँ आई ढूंढे। उससे पहले उन्होंने इतनी प्रसादियाँ बोल दी कि चैन का 3 गुना उनका उन्होंने प्रसादी बोल दी। तो तेजा जी की प्रसादी, रामदेव जी की, गोगा जी की, भैरव जी की, माता जी की, कोई ने एक हिसाब तेरे प्रसादी करो। तो मेरी उससे बात है, वो कह रहा भाई साहब मेरी चैन का 3 गुना तो मुझे प्रसादी करनी पड़ी। तो इसी तरह से हमारे भीलवाड़ा जिले में गुर्जर समाज खेत की में कूड़ा खुदाता साहब 5 लाख रुपए में कुआं खुद दिया। कुआं कंप्लीट होने के बाद उसमें फिर एक कुआं की प्रसादी करते हैं, साहब मेरे कुआं में बहुत अच्छा पानी आया और आप लोग मेरे यहाँ जीवन आइए, मैं इसकी प्रसादी करता हूँ। उस प्रसादी और उन्होंने पहले एक देवताओं को बोलारी भी बोली, साहब मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, मेरी बहू के बच्चा हो जाएगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी। तो कई बोलारियाँ बोलते, उन सब बोलारियों को मिलाकर एवरेज 10,000 बोलारी जो होती है देवताओं की प्रसादी, उस पर यदि एक बोलारी पे यदि गुर्जर समाज 50,000 खर्च करता है तो ये देवताओं की प्रसादी में 50 करोड़ रुपए की बर्बादी कर रहा है। 50 करोड़ मतलब लग लो 5,000 लाख। 5,000 लाख तो आदमी बोलारियों पे खर्च कर रहा है।
मैं एक जो कटु सत्य है जिससे मेरे इस शब्द से हमारे काफ़ी धर्मगुरु समाज के जितने बड़े मंदिर हैं उनके जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा आघात लगाएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, भीलवाड़ा ज़िले में मुझे आज 1999 में यहाँ आया, उसके बाद से लेकर आज तक मैंने काफ़ी लार्ज से के करोड़ों 5-5 10-10 करोड़ के यज्ञ देखे। उन यज्ञों की मैं तुलनात्मक दृष्टि से कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु आज की तारीख में भी पूरे जिले में 25 करोड़ छोटे मोटे 25 यज्ञ 101% होते हैं। उन 25 यज्ञों पे एक यज्ञ पे भी गुर्जर समाज न्यूनतम 1 करोड़ खर्च करता है, तो 25 करोड़ रुपए का वो आग में घी झोंक देता है। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, मतलब उसको घी झोंक करके वो अपना पाप काटना चाहता है। वो उसके माँ बाप को रोटी खिलाना नहीं चाहता, उसका भाई जो गरीब है उसको वो दान देना नहीं चाहता, बहन को वो माहिरा बनना नहीं चाहता, गांव में जो गरीब समाज के दूसरी समाज के लोग हैं उनको कोई सहायता नहीं करना चाहता। बेचारा जो बीमार है उसको 2 रुपये नहीं देगा, परंतु वो देवनारायण के यज्ञ में प्रधान कुंडली पे नाते की लुगाई लेकर के 51,000 की रसीद कटा करके वो प्रधान कुंडली पे जरूर बैठेगा। तो मैं कोई भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी भगवान देवनारायण और तेजा जी का वंशज हूँ, परंतु मैं ये कहता हूँ कि हमारे भगवान ये नहीं कह गए कि आप अपने बच्चों को भूखा मारिए, ज़मीन जायदाद बेचिए और आप आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो जाइए और हमारे लिए यज्ञ करिए। ये हमारे देवताओं ने और हमारे जो भगवानों ने कभी नहीं कहा है। साथियों, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा जो घातक जो एक बीमारी है, और मैं आज पूरे ज़िले के में यदि कोई सुनता हो और आप लाइव देखते हो और या मेरा लाइव, मैं हमारे ज़िले के जितने भी वर्तमान विधायक, वर्तमान MP और एक्स विधायकों को मैं आज एक विशेष मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप जनता से वोट लेते हो और इन जनता के बारे में आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी दर्द है, तो मैं आज जो डाटा बता रहा हूँ इसमें आप लोग मंथन करो और प्रशासन पर दबाव बढ़ाओ और इस पर रोक लगाइए। मेरे समाज, इस जो पूरा क्षेत्र है भीलवाड़ा जिले का, इसमें गुर्जर, जाट, रैबारी और नाथ, 4 जो जाति के जो संप्रदाय के जो लोग हैं वो अफीम और डोडा का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इन 4 समाज के जो लोग हैं वो एक वर्ष में 1 अरब रुपए की अमल खाते हैं। कितने की? 1 अरब रुपए की। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहेंगे आपका डाटा फर्जी, 1 अरब कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ आज की पूरी भीलवाड़ा की जिला की जो पॉपुलेशन है उसमें से यदि 50,000 लोग भी अफीम और डोडे का सेवन करते हैं, कहते हैं ओनली 50,000, यदि 50,000 भी अमल और डोडा का सेवन करते हैं और एक अमलदार और डोडा खाने वाला साल भर में यदि 50,000 रुपये का भी यदि वो अमल और डोडा का सेवन करता है, तो ये पैसा भाई साहब 2.5 अरब रुपए होता है, मानिए 250 करोड़ 25,000 लाख। मतलब जिस जिले में 4 जातियां विशेषकर गुर्जर, जाट, नाथ और रैबारी 2.5 अरब रुपए की अमल और डोडा खा जाते हैं, और आप कहते साहब माँ के तो बच्चे ही नहीं पढ़ पा रहे, हम तो गरीब हैं, हमारी KCC जमा नहीं हो रही, मुझे सुनार से गहना लाया वो जमा नहीं हो रहा, मेरा दादाजी का जो नुक्ता किया था मैं मेरे सेठ जी से जो सामान लाया उसका पैसा नहीं चुका रहा, तो आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर सर्व समाज, जुजार की जो समस्या है वो अकेले किसी गुर्जर, जाट या रैबारी या नाथ वगैरह इनकी नहीं है। जुजार की जो समस्या है उसमें हमारे जैन धर्म के लोग भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उनकी महिलाएं हिंदू कम्युनिटी की, जैन धर्म भी एक हिंदू धर्म का ही भाग है, परंतु उनकी जो महिलाएं यदि हमारी महिलाओं से, जो हिंदुओं के जो जुजार बैठा उनकी महिलाओं के संपर्क में आती हैं, वो आपस में बातचीत करती हैं, वार्तालाप करती हैं, कहती हैं साहब हमारा पहले घर में बहुत बड़ी समस्या थी, परंतु हमारे दादाजी, पिताजी, उनको हमने स्थान बैठा दिया, जुजार बना दिया, उसके बाद हमारे घर में शांति हो गई। उसके बाद हमारे वो जैन समाज की पढ़ी लिखी महिला, व्यापारी की महिला, उस व्यापारी को जाकर के समझाती है कि अपने भी घर में जुजार जी घोड़ा पाल रहे हैं, उनका चबूतरा बैठाइए। और हमारा वो जैन समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति बेचारा सब समझ रहा है कि महिला झूठ बोल रही है, जुजार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, परंतु वो उसकी घर में शांति, महिलाओं से पीछा छुड़ाने के लिए वो शांतिपूर्वक घर में शांति चाहने के लिए वो जुजार की स्थापना कर देता और एक नई रॉयल्टी जुजार को वो
अनंत रूप से चालू कर देता। मैं एक चीज़ पूछता हूँ साहब, जुजार को मैं आज एक चीज़ बताता हूँ। जुजार आज की तारीख में सरकार के विभिन्न विभाग हैं जो हमसे परोक्ष या परोक्ष रूप से टैक्स वसूल करते हैं, जिसमें हम ग्रामीण परिवेश में यदि कोई पत्थर की चढ़ाई का पत्थर तोड़ रहा है, अभी तो चलो नदी से रेती बंद होगी, पहले रेती भरते थे, तो रॉयल्टी का ठेकेदार आता है, एक ट्रॉली पर 250 रुपये वो रॉयल्टी वसूल करता। इसी तरह हमारा जुजार भी प्रति वर्ष आपसे रॉयल्टी वसूल कर रहा है। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे जो भी सुनने वाले, एक जुजार पे न्यूनतम 25,000 रुपये साल का खर्च हो रहा है। मतलब आपके बच्चे की जो 2,000 रुपये फीस जमा करने की जो आप इच्छुक रखते थे, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते, बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, IAS IPS बनाना चाहते, उस पर जो राशि उसकी शिक्षा पे खर्च होने वाली चाहिए और उसकी आवश्यकता है, वो राशि आप लोग जो संसार में इस नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें आप खर्च कर देते हो। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है मेरा, आप किसान भाइयों जितने भी हैं जो इस चीज़ को परेशान हैं, जो पूर्व में स्थापित जुझार हैं, उन लोगों को हाथ जोड़ दाड़ करके और उनको वापस कहीं नए स्थान पर विराजमान करने की कृपा करें। खेतों में भीड़ इकट्ठी नहीं करें, क्योंकि खेत आपकी लंबाई चौड़ा के अनुसार नहीं बटेंगे। मैं एक गांव में देख के आया था, 4 जुझार उस परिवार में ऑलरेडी स्थापित है, 3 नए डोगरे मरने वाले, उनके चबूतरे को उन्होंने ऑलरेडी बना दिए कि साहब ये तो रमता बाबा का, ये काड़ू बागा का, श्याम उड़ा का, ये 4 मरेंगे तो कौन जुझार वापस चबूतरा बनाएंगे? इनके 3 चबूतरा अपना है, ऑलरेडी बना दिए उन्होंने। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और चीज़ देखिए, पुरुष तो जुझार जो बन रहा है ना, यहाँ तो महिलाएं भी माँ सती का रूप धारण कर रही है। मतलब कोई लेडीज भी मर गई। मेरे सबसे बड़ी जो संकट की बात बता दूँ, रावत समाज जो बेचारा देश के लिए हमेशा सेना के रूप में हमारे दुश्मनों के लिए हमेशा कट्टे दांत चबाता है, सेना में सबसे बड़ा यदि इस क्षेत्र में योगदान है तो मेरे रावत समाज का है। उनके बेचारे घरों से, हर घर में फौजी है जो बॉर्डर पर तैनात है हमारी और आप सबकी सुरक्षा के लिए। उनकी महिलाएं यहाँ पर विराजमान है। उन लोगों के ये भोपणी, जो भोपा, ये पंचांग वाले उनके घरों में ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं कि तुझे जो तेजा जी देवता फोड़ा पाड़ रहे हैं, तुझे ससुर जी फोड़ा पाड़ रहे हैं। वो हमारा फौजी साल 2 साल में जब भी यहाँ 6 महीना में छुट्टी आता है, महिलाएं उसको परेशान करती हैं, देवता की प्रसादी करिए। और मैं मंगरा क्षेत्र में देखा छोटे छोटे चबूतरों में, और उसके भी चबूतरे हैं, और महिलाओं की सती जो है, महिलाओं के भी चबूतरे स्थापित कर रखे हैं। तो मेरे जो भी हैं किसान भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, इस समय संसार में धन की बहुत ही कमी आ चुकी है, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, लोग भुखमरी की ओर अग्रसित हो रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे कब तक रहोगे? मोदी जी का एक लक्ष्य है, और उन्होंने लास्ट टाइम एक कहा था लॉकडाउन 4 के दौरान कि मेरे किसान भाइयों, मेरे देश के भाइयों, मित्रों, साथियों, हमारे देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। किसकी तरफ? आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता का मतलब है आप हमारे यहाँ पर देश में प्रोडक्शन करिए, देसी सामान हमारा जो देश में पैदा हो रहा है, देश में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको ही उपभोग करो। परंतु आप लोग निर्भरता, आत्मनिर्भरता के बजाय आप तो जुझार की स्थापना कर रहे। मोदी जी ने जो पैसा आपको 500 रुपये जनधन में डाला, हमने जो गैस के पैसे आपको 2-2 हज़ार रुपये वो डाले, आप उसको निकाल करके सीधे जैसा मांगे तो भाई प्रसादी करनी पड़ेगी, दाल बाटी जीम नहीं आना पड़ेगा। अरे आप लोगों को पैसे आपके खाते में इसलिए डाले कि आप संकट, इस कोरोना के संकट में आपके परिवार को भुखमरी से बचा सको, परंतु आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। जब आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, नरेगा में जा रहे हो, दिन भर वहाँ तप रहे हो, उस पैसे को भी आप दुरुपयोग कर रहे हो, इन कुरीतियों में खर्च कर रहे हो, तो आपको नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिन आगे नहीं ले जा सकता। एक दिन आपका अंत आएगा और आप हमारी सरकार को और हमारे देश को, अधिकारियों को गालियाँ दोगे कि साहब आप हमारी रक्षा नहीं करें। आपकी जो कमजोरी, आपकी भूखमरी और आपका जो शरीर की अक्षमता है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करता हूँ। मैं चुनाव के दौरान मेरे तेजा जी के वंश जाटों में गया, वहाँ पर भी मैंने देखा मेरी उम्र के लड़के अफीम खा रहे हैं, डोडा खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम आज के नौजवानों को, जो हमारे माँ बापों ने हमको किस प्रेरणा के अनुसार हमको पढ़ाया लिखाया, और वो हमसे क्या आशा कर रहे हैं हम अफीम और डोडा खाएंगे। 100-100 ग्राम अमल को वो कच्ची को निकल रहे हैं।
तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की कुरीतियों से दूर रहिए। ये कुरीतियाँ आपको खोखली करती जा रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक व्यक्ति भोपा जी हैं, हमारे पंडित जी महाराज हैं, मस्जिदों के मौलवी हैं, पादरी हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक टीम है। ये जो हमारे देश में जो लोग कहते हैं कि हम 6 महीने पहले की बता देंगे, 6 महीना बाद की बता, इन सब लोगों को कोरोना के बारे में पता क्यों नहीं लगा कि देश में दिसंबर, जनवरी, मार्च के महीने में कोरोना नाम की बीमारी आएगी और जो हमको लॉकडाउन कर देगी, हमारी ट्रेन को बंद कर देगी, रेल को बंद कर देगी, हर चीज़ को बंद कर और स्वयं हमको भी लॉक इन कर देगी। जब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि इस देश में, संसार में, इस मानव जाति में आपको कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, तो आप इन लोगों की झूठी बातों पर विश्वास क्यों करते हो? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जाजपुर तहसील के मेरे किसान भाई मीणा जाति के कभी कोई 2-3 बच्चे वहाँ पर कहीं गए होंगे गुजरात, तो उनका एक्सीडेंट हो गया पालनपुर गुजरात के एरिया में और वो वहाँ पर कैजुअलिटी होगी, बेचारे उनकी ऐसा अनिवार्य मृत्यु हो गई। कुछ 2-4 साल बाद उनके घर में से भोपा कुछ पंचांग वाले लोगों ने महिलाओं को, परिवार को इस तरह का डिस्टर्ब किया कि आपके तो जो मरे हैं उनकी आप जोत लाइए, उनको जुजार की स्थापना करिए, तभी जाकर के आपके घर में शांति होगी। वो बेचारे उनके घर में उनका एक बुजुर्ग बहुत शंकर भगवान का इतना भक्त, मैं कह रहा हूँ इन जुजारों, इन भोपाओं को कुछ पता नहीं है, उस व्यक्ति को अंतरात्मा की सब गति पति थी। घर से जब वो लोग जोत लेके जा रहे, भाव खेलने वाले भोपा साथ जा रहे, भोपड़ियाँ साथ जा रही, तब उस आदमी ने मना किया था कि आप कोई मत जाइए, आप भी जुजार बनोगे। उन्होंने उनके दादाजी की बात नहीं मानी और दादाजी ने उनमें से एक बेटे को जबरदस्त रोक लिया और वो लोग सब गए और रतनपुर बॉर्डर के आसपास उनका एक्सीडेंट हुआ और जो भाव खेलने वाले, जुजार और भोपड़ियाँ थी, साकड़ फेंकने वाले, वो भी सब मारे गए वहाँ। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो तुमको कह रहा है कि फोड़ा पाड़ रहे हैं, मैं जुजार बता रहा हूँ, उस खुद की मौत आ रही है, उसको ही पता नहीं मैं जुजार, तो मेरी जाके मत। मैं एक चीज़ मैं आपको ही बताऊँ, 2009 की बात है, मैं कोटा में था, तो मेरे बनेड़ा तहसील के कुछ व्यक्ति कोटा के मारा भीम सिंह हॉस्पिटल में जोत लेने आए। साहब हमारा एक आदमी यहाँ मर गया था, उसकी हम जोत लेने आए। तो मैं वहाँ कोटा ही था, तो वहाँ पर जब वो जोत लेने लगे तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। उनका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब हम कोटा आए हुए थे, हमको पुलिस ने अरेस्ट लिया। मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम हुई? तो साहब हम जोत लेने आए तो पुलिस वालों ने नहीं लेने दी और हमको अरेस्ट कर लिया। मैं वहाँ गया तो वहाँ का जो हमारा भीम सिंह हॉस्पिटल में चौकी इंचार्ज था, मेरा थोड़ा उससे मिलना जुलना पड़ता। मैंने उनकी कही भाई साहब इनकी प्रॉब्लम है और ये थोड़ी सी मानसिकता की प्रॉब्लम है, ये लोग ऐसा मानेंगे नहीं। उन्होंने चलो ठीक है। मैं उन भोपाओं जो सांकड़ फेंक रहे, भाव खेल रहे, धूपड़ा जला रहे, उनके साथ साथ अंदर हॉस्पिटल में गया। मैंने उनसे पूछा मरा? कि साहब 2004 में मरा। कब मरा? 2004 में। कैसे मरा? रावत भाटा में कंप्रेसर चलाता था, तो कंप्रेसर फट गया तो वो घायल हो गया। घायल हो गया तो उसको कोटा के मारा भीम सिंह हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वो उसका घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। 2004 के मरे हुए व्यक्ति की उसकी वो लोग जोत लेने के लिए 2007 में गए। साहब कब गए? 2007 में, नहीं सॉरी 2009 में जोत लेने गए। 2009 में यदि वो जोत लेने गए तो मैंने वो खेलते खेलते वो वार्डों में चक्कर लगाते लगाते एक ऐसे वार्ड में जहाँ पहुँचे जहाँ बोर्ड पे एक शिलालेख उद्घाटन पत्रिका लगी हुई थी। उस पर लिखा माननीय श्री शांति धारीवाल जी नगरीय विकास मंत्री के कर कमलों द्वारा इतनी तारीख 2000 इतनी को उद्घाटन किया गया। साहब अंदर हम उस वार्ड में घुस गए। अब वो भोपा उसमें पलंग को ढूंढते रहे, लास्ट में एक पलंग पकड़ लिया। साहब ई पे मरा है दूध। वो पलंग को मैंने उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी तो वो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी 2007 की। ठीक साहब, मतलब वार्ड भी 2007 में बना, उस पर जो पलंग था वो भी 2007 में। और भोपा जी कह रहे हैं कि ठाकुर डोगरा वो आदमी कब मरा? 2004 में। अब ये चीज़ कौन सी लॉजिक है? 2004 में मरने वाला व्यक्ति 2007 के वार्ड में पलंग पे कैसे जोत मार सकती है? मैंने भोपा जियों से बाहर गए, भोपा जी ताकत ही झूठा कलंक है। जब वार्ड 2007 में बना, पलंग 2007 में फैक्ट्री ने बनाया,
तो ये आदमी इस वार्ड और इस पलंग में 2-4-3 साल पहले कैसे मर गया? साहब मेरी बात को नहीं सुने तो जोत को रख करके बननाम आ गए, जुजाड़ जी की स्थापना हो गई। जुजाड़ जी आज भी विराजमान है, समय समय पे वो रॉयल्टी उनसे परिवार वालों से ले रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ ही कहना चाहता हूँ, मेरी कल पप्पू महाराज से वार्तालाप हुई और उसका एक ऑडियो वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसको सुना, काफ़ी लोगों ने मेरे से बातचीत की, भाई साहब बहुत बढ़िया किया। काफ़ी लोगों ने मुझे गलत भी कहा कि भाई साहब आप लोगों ने ब्राह्मण जाति के खिलाफ बोला। तो भाई ये पप्पू महाराज और ये तांत्रिक विद्या वाले अखंडी पाखंडी किसी जाति के नहीं होते हैं, ये लोग हर जाति में मिलेंगे। आज हमारी गुर्जर जाति में खूब भोपाल खूब गुजरों को पागल बना रहे, सांकड़ फेंक रहे। तो इसी तरह जब पप्पू महाराज सेन समाज का है, उसका काम क्या शास्त्र का काम है? और मैं करूँ वो तो ब्राह्मण ही हो। हमारे ब्राह्मण हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है जो हमको शिक्षा की और ज्ञान की ओर अग्रसित करते हैं। मैं कह रहा हूँ चाहे वो किसी भी जाति का वो धर्मगुरु हो, चाहे वो प्रखंड विद्वान हो, कुछ भी है, यदि वो हमारे किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को यदि गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य पाप कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ईश्वर उनको जुझार जरूर बनाओ जो यहाँ जूझते जूझते वो घूमते रहे। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज मेरी एक सावंत लाल जी रेबारी थे जो पाली के जिले के हैं, जिनका अजमेर में ज्वेलर्स का बहुत बड़ा अच्छा व्यवसाय काम है और अच्छी वो करोड़पति अरबपति की श्रेणी में आते हैं। मेरी उनसे कोई भी जानकारी नहीं थी। वो ऑडियो वायरल हुआ और वो सावंत जी क्या है 4-5 दिन पहले उनके कभी कोई पूर्व में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए होंगे, तो उनके पिताजी की मूर्ति स्थापना करने के लिए वो पाली आए। पाली वो विद फैमिली बॉम्बे से आए और उनके मिलने जुलने यार दोस्त सब रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे हो गए और इस 3 तारीख को उनको जुझार जी की स्थापना करनी थी। पूरी उन्होंने तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया। कल जैसे ही मेरा ऑडियो पप्पू महाराज के साथ गया तो वो क्या धीरे धीरे वायरल होते, तो उन तक भी उन्होंने सुना, उनके साथ महिलाओं ने सुना, उनके परिवारों ने सुना, तो उन्होंने सोचा यार हम तो गलत कर रहे हैं, हमको तो हमारे पिताजी को जुझार बनाना ही नहीं है। उनका आज सुबह मेरे पास फोन आया कि भाई साहब हमने आपका ऑडियो सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, हमको एक आपसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और हम जो 5 लाख रुपए हमारे पिताजी के जुझार बनाने पे जो खर्च कर रहे थे उसको हमने त्याग दिया और हमारी महिला और हमारे पूरा परिवार सहमत हो गया कि हम कोई जुझार की स्थापना नहीं करेंगे। और हमने एक निर्णय किया कि हम जो 5 लाख रुपए हम जो जुझार पे जो खर्च कर रहे थे वो 5 लाख की धनराशि हम हमारी स्वेच्छा से हमारे गाँव के स्कूल में हमारे पिताजी के नाम से एक कमरा बच्चों के लिए बनाइए। तो मेरे भाइयों आप लोग भी कुछ करिए। आज से करीबन 2-3 महीने की बात है, हमारे मित्र उगम जी दांतड़ वाले, जिनको यहाँ की भाषा में धोड़ा भी कहते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मैंने उनसे कहा अपने यार भाई साहब क्यों मृत्यु भोज कर रहे, क्यों बर्बाद हो रहे हो? पिताजी के नाम से कुछ भी एक धर्मशाला बना दो, स्कूल में कमरा बना दो, कुछ भी कर दो। परंतु वहाँ के जो समाज के ठेकेदार लोगों ने उनकी बात को नहीं माना और उनसे मृत्यु भोज कराया। फिर मैंने उनको एक चीज़ समझाया, चलो आप मृत्यु भोज कर रहे हो, परंतु इस मृत्यु भोज में भी आप एक अच्छा सुखद और एक अच्छा काम करिए। उन्होंने बोला भाई साहब क्या? मैंने कि नहीं, गुर्जर समाज की नहीं, आप किसी गरीब जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, जो असक्षम हो, उसकी कन्या को लीजिए और उसकी आप शादी करिए। एक वैष्णव समाज की उन्होंने कन्या की शादी करी। मैं ये नहीं कह रहा वो वैष्णव समाज का गरीब था, वो उसकी बच्ची की शादी नहीं कर पाता है, वो सक्षम हो सकता है, वो उसकी बच्ची को, परंतु उगम जी गुर्जर ने उस वैष्णव समाज की बच्ची को अपने उस कार्यक्रम में शादी करी, बारात बुलाई और उसके पीढ़े हाथ करके तो उसको विदाई समारोह हुए। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ आप धर्म करना चाहते करिए, धर्म कोई बात नहीं, परंतु उस धर्म को धर्म की ओर अग्रसित कीजिए। आप स्कूल में कमरा बना दीजिए, आपके गांव में कोई बेचारा गरीब है उसको दान दीजिए, किसी गरीब की बच्ची की शादी नहीं हो रही आप उसकी शादी कराइए। इन चीज़ों में आप धार्मिक खर्च कीजिए। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे इन चीज़ों की ये आपके जुझार के आयोजन, मृत्यु भोज के आयोजनों पर आज ये व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसका एक महत्वपूर्ण जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है। खर्च आप कर रहे हो और करते हो और करते रहोगे, मेरे कहने से नहीं रोकेंगे, उसी दिन रोकोगे जिस दिन आपकी जेब ठंडी पड़ जाएगी, बैंक का कर्ज बढ़ जाएगा, सीसी लिमिट खत्म हो जाएगी, बैंक वाले आपके घर के बाहर आकर ढोल बजाएंगे, कुर्की का नोटिस लाएंगे, आप उस दिन रोकोगे।
परंतु मेरा उद्देश्य आपको यह समझाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जब लॉकडाउन हुआ, हमारे जब देश में कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट दिल्ली में आए, पूरे देश में 2-4 पेशेंट आते, पूरे देश में हाहाकार मच गया और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी। जमाती लोग, तलबी लोग ये भी धार्मिक आयोजन कर रहे थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा, ये जमाती लोगों ने एक धार्मिक आयोजन किया और उसमें 3-4 हज़ार लोगों की, वहाँ लोगों की भीड़ उन्होंने दिल्ली में बुलाई और वहाँ काफ़ी दिनों तक रहे और उनमें कोरोना पॉजिटिव 1-2 व्यक्ति प्रवेश कर गए। साथ साथ उन्होंने अल्लाह की नमाज अदा करी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईश्वर की प्रार्थना मत करिए, कोई नमाज अदा की, डिस्टेंस नहीं रखा, तो वो लगभग और सभी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए। सरकार ने जब धीरे धीरे उनका इंटेलिजेंसी को पता लगा, इंटेलिजेंसी ने उनको गाड़ियों के द्वारा अपने अपने शहरों में, गाँवों में भेजा। वो लोग पहुँच गए, राजस्थान में जयपुर आ गए, टोंक में आ गए, कोटा में आ गए, विभिन्न स्थानों पर वो जमाती और तलबी पहुँच गए और वो कोरोना पॉजिटिव। आज उन्होंने हमारी देश की ऐसी स्थिति कर दी कि जो देश में कोरोना का लॉकडाउन प्रथम चरण में ख़त्म होने वाला था, जो आज हम अंतिम चरण में भी जूझ रहे हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों और ख़ासकर गुर्जर जाट, मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। आप कहते हो हम राष्ट्रभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, सेना में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और देश को आज़ाद कराने में भी आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप लोग इस तरह के धार्मिक पाखंडी आयोजन करके, और एक भी आयोजन में एक भी कोरोना पॉजिटिव आ गया और वो उसने पूरी पंगत जो आपकी लग रही है, आपका खाना जो बना रहे हैं, आप लोगों को जो इकट्ठे करो, उनमें यदि एक को भी संक्रमित, तो वो चेन एक इतनी लंबी बन जाएगी कि हमारी किसान जाति तो खत्म होगी जो होगी, परंतु आप हमारे देश को बहुत बड़े संकट में डाल दोगे। और आप लोगों की भी जो राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आप लोग माने जाते हो, वो आप भी उन जमाती और तलबियों की श्रेणी में माने जाओगे। इसलिए मेरा इस जो आज लाइव आने का आप लोगों से करबद्ध निवेदन करने का यही एक मेरा उद्देश्य है कि आप लोग कोविड-19 की जो एडवाइजरी जब तक सरकार जारी करी है, जब तक इसकी टाइम ऑफ लिमिट है, तब तक आप कोविड-19 की एडवाइजरी की, सरकार के आदेशों की पालना करें। इसमें आपका और मेरा और आपके बच्चों और इस देश का, समाज का भला होगा। मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारा जो भीलवाड़ा जिला है वो पूरे, मैं कह रहा हूँ संसार, मान लो आप पूरे संसार में खनिज संपदा में भीलवाड़ा जिला सबसे अग्रणी है। हर चीज़ की खनिज भीलवाड़ा जिले में निकलती है। जिंदल की फैक्ट्री भीलवाड़ा जिले में, हिंदुस्तान के आगुचा माइंस भीलवाड़ा जिले में, फेल्सपार यहाँ पर, क्वार्ट्स यहाँ पर, सोडा यहाँ पर, माइका यहाँ पर, सैंडस्टोन यहाँ पर। कौन सा आपका जो खनिज पदार्थ है जो भीलवाड़ा जिले में नहीं निकलता? आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा था कि 600 करोड़ रुपए की डीएमएफटी फंड भीलवाड़ा जिले के श्रीमान जिला कलेक्टर के कोष में जमा हो रही है। हमारे सभी माननीय विधायकों ने कलेक्टर पर दबाव बढ़ाया था, साहब इस 600 करोड़ का जो बजट है, 600 करोड़ का जो बजट है, उसको आप हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट पर खर्च करिए। परंतु हमारी तत्कालीन वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने उस राशि का जो उपयोग है वो उन्होंने राज्य स्तर पर कर लिया और उसका फायदा हमको नहीं मिल पाया। जब 10% डीएमएफटी जो फंड होता है उसमें यदि साल भर में 600 करोड़ रुपए जमा हो गए तो पूरे जिले में साल भर में कितना पैसा डीएमटी का रॉयल्टी से जमा हो रहा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे। आज की तारीख में भीलवाड़ा जिला, राजस्थान की जो बजट है उसमें हमारे भीलवाड़ा जिले का 35 से 40% हमारा योगदान है। हम सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रॉयल्टी देते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यदि कोई जिला है तो भीलवाड़ा जिला है, जो औसत प्रति व्यक्ति आय जो औसत ज़्यादा है। ये क्यों, आप इसको किस तरह, भीलवाड़ा जिले के व्यक्तियों का जो खाते में जो ट्रांजैक्शन होता है उसके आंकड़े के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा यदि प्रति व्यक्ति आय का यदि कोई जिला है तो वो भीलवाड़ा जिला है। और एशिया में यदि सबसे ज़्यादा यदि कोई ट्रैक्टर किसान रखता है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टरों की जो मात्रा कहीं पर भी उपलब्ध है तो भीलवाड़ा जिले में, और उसमें टॉपेस्ट मेरी आसन तहसील है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा
आपको 4 व्हीलर, टू व्हीलर, ट्रांसपोर्टर व्हीकल सबसे ज़्यादा आपको यदि कहीं मिलेंगे तो भीलवाड़ा ज़िले में मिलेंगे। मेरा भीलवाड़ा ज़िले का व्यक्ति इतना मेहनती और जुझार है कि वो आपको पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आइसक्रीम बेचता वो मिलेगा, महाराष्ट्र में कुआं खोदता वो मिलेगा, कहीं ब्लास्टिंग का काम, एमपी में ब्लास्टिंग का काम है तो मेरे भीलवाड़ा ज़िले का मिलेगा। मेरे रावतों के बच्चे, आप जितने भी होटल मिलेंगे अच्छे अच्छे होटलों में, वहाँ पर हमारे अटेंडेंस का रूप में, वेटर का रूप में हमारे रावतों के बच्चे काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो हर एक छोटी सी नौकरी से लेकर के टॉपेस्ट लोकल लेवल IAS IPS कमिश्नर तक के हमारे लोग इसमें कर रहे हैं। हम लोग आउट ऑफ स्टेट से अरबों रुपए हमेशा हर महीने कमा के ला रहे हैं, फिर भी हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। फिर भी हमारे बैंकों के कर्जे नहीं चुक पा रहे, सेठ जी की, सुनार जी का कर्ज नहीं चुक पा रहा, हमारे दादाजी का जो हमने नुकता किया उसके 5 लाख बाकी है वो आज भी जमा नहीं हो रहे। मेरे भाइयों, जब एशिया का सबसे संपन्न जिला, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा, फिर भी हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए। आज की तारीख में यदि कहीं सामाजिक लेवल पे देखते हैं तो ऑल पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सबसे यदि कुरीति में सामाजिक यदि पिछड़ा हुआ व्यक्ति, यदि पिछड़ा हुआ कोई जिला कहलाता है तो भीलवाड़ा जिला कहलाता है। तो हमको ये कलंक धोना है और हमको मुक्त धारा में इन सामाजिक कुरीतियों को छोड़ करके हमारे बच्चों को पढ़ाना है। और हमारी जो धनराशि है, जो हमारी 80% धनराशि हमारी कुरीतियों पर खर्च हो रही है, उसका पैसा हमको सदुपयोग करना है, जिससे कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का और हमारे समाज का विकास हो। मैं साथियों एक चीज़ और आपको बताता हूँ, खासकर गुर्जर समाज से। हमारे गुर्जर समाज में माननीय रामचंद्र जी पाटिल सिंह जी वर्तमान में मौजूद है। 2002 में हम लोगों ने कुंवर देवेंद्र सिंह जी, जो यहाँ पर उस समय एक कैबिनेट दर्जे के रूप में थे, उनसे साहब हमने डिमांड करी, साहब भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा प्रॉपर शहर में हमको छात्रावास हेतु आप भूमि आवंटित कीजिए। उसमें हमारे 10-20 जनों, जो हमारे यहाँ के जो बामा सब लोग हुए हैं, सब ने मिला करके और करीबन 3-3.5 लाख रुपए की मात्रा की राशि हमने UIT में जमा करके और करीबन 7-8 हज़ार वर्ग मीटर का हमने एक भूखंड आवंटित कराया। उसमें 2-4 कमरे भी बने। परंतु वो छात्रावास की भूमि आज हमारी केवल रैलियां निकालने के काम आ रही है। हम वहाँ पर मंच बना लेते हैं, रैली निकाल के भाषण दे देते हैं, समाज को इस तरह से बदलना, ये करना, परंतु वहाँ पर आज भी उन 4 कमरे के बाद में 5वां कमरा भी तैयार नहीं हुआ। साथियों, मैं आपको गुर्जर समाज के एक व्यक्ति को खासकर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप बूंदी जिले में जाइए, भगवान देवनारायण का बूंदी के बाईपास पर देवनारायण का मंदिर है। आपके वहाँ पर खैराड़ में, बूंदी में भी मृत्यु बोझ बहुत ज़्यादा होते थे, परंतु वहाँ के गुर्जर समाज के लोग, विशेषकर हमारे देवाजी ने पूरा प्रयास करके वहाँ पर मृत्यु बोझ प्रबल डंडा के बंद में बंद किया। आज की तारीख में उस गुर्जर समाज का जो देवनारायण भगवान का जो मंदिर है, उसमें 450 रूम बन गए और हमारे वहाँ पर करीबन 500 बच्चे वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आप टोंक में जाइए, हमारा छात्रावास है, उसमें करीबन कितने बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं। जयपुर जाइए, मैं आज एक चीज़ बताता हूँ, श्रीमान राजेश पायलट साहब जब जिंदे थे उस समय सवाई भोज में भी उन्होंने 10 रूम छात्रावास वाले दिए थे, वो आज भी हमारे कोई काम नहीं आ रहे। हमारे माननीय विधायक JR खटाना जी बांदी कोई, उनकी पहल से सब समाज के, पूरी सर्व समाज के सहयोग से आज आप देखिए महावीर कैंसर हॉस्पिटल के पास में गुर्जर छात्रावास राजेश पायलट चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट बना हुआ है। बांदी को जाइए आप, वहाँ हॉस्टल बना हुआ है और आज वो हमारे जयपुर में कोई व्यक्ति जाता है उसको ठहरने, और हमारे बच्चे जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको वहाँ काम आ रहा है और वो बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि की तरह वो काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग शिक्षा की ओर अग्रसित क्यों नहीं हुए। जो समाज 5 अरब रुपए कुरीति पे खर्च करता है, 5 अरब का मतलब होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी हम 5 यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते हैं। आप उस पैसे को, मैं एक चीज़ और कड़वा सत्य कहना चाहता हूँ, माननीय धीरज जी हमारे विधायक महोदय, कोटड़ी में आज से 4 साल पहले हमने 23 करोड़ का 4 भुजा जी के मंदिर की स्थापना करी। और भाई साहब 4 भुजा जी मंदिर की स्थापना कैसे हुई? 4 भुजा जी कोटड़ी के मंदिर पे पुराना मंदिर था, पुराने मंदिर को नए मंदिर के रूप में परिवर्तित करने के लिए वहाँ के पंडितों ने,
शास्त्री लोगों ने कि साहब पाती उतारेंगे। क्या उतारेंगे? पाती। और जिस जाति की पाती निकलेगी वही जाति मंदिर को बनाएगी। बेतुकी बात। सभी जाति के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और साहब वहाँ से 4 बजा जी के वहाँ रख रखा के उन्होंने थाली पे एक पाती ली। सबसे पहले साहब महाजन वर्ग ने पाती ली, साहब पाती नहीं मिली। उसके बाद हमारी बुद्धिजीव समाज, ब्राह्मण समाज ने पाती ली, उनको नहीं मिली। और जातियों नहीं मिली। उनको पता है पागल जाति है, गुजर जाती है जो धर्म के नाम पे अरबों रुपए खर्च कर सकती है। वो पाती उन्होंने गुजरों को पकड़ा दी। साहब ओ साहब था के नाम से पाती है, ओ गुजर ढोल नगाड़े बजाते बताएगा, बोलो 4 बाजार नाथ है की जय। पाती माँ के नाम से निकली। और कोटड़ी का गुजर 21 साल तक बेचारा गरीब गुजर जो झोंपड़ी में रहता, वो 2100 रुपये हर साल जमा करके और मंदिर की तैयार किया गया। उसके बाद उस मंदिर का उद्घाटन हुआ और उस मंदिर के उद्घाटन में भी करीबन 7-8 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। 40 से 60 हजार लीटर दूध का खर्चा हुआ। नालियों में दूध बहता रहा। समाज के लोग लड़ते रहे। मेरे आदर्श माननीय श्री सचिन पायलट साहब उद्घाटन करने आए। उनकी शिलालेख पट्टिका को समाज ने तोड़ दी और समाज में 2 टुकड़े हुए। और उस 2 टुकड़े की बाद वो 4 बजा मंदिर की स्थापना और वह इस यज्ञ की वजह से श्रीमान धीरज जी गुजर को चुनाव हारना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि धीरज जी गुजर को चुनाव हारना क्यों पड़ा। मेरे गोपीचंद जी मीणा भी मेरे खास दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु आप लोगों की यदि समाज को कुरीति की ओर धकेलोगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भी मिलेगा और उसका आपको भुगतना पड़ा। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, आपका ज़्यादा समय भी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि आपका भोजन का समय हो रहा है और आप लोगों ने भाई साहब एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करना चाहते हो। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मृत्यु भोज आप लोग खूब मुहिम चल रही है। जाटों में हमारे बदला साहब कर रहे हैं, हम लोग गुजरों में लग रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ गुजर जाट क्या सभी जातियाँ जो मृत्यु भोज कर रही हैं, आप लोग आपके बच्चों को खाना नहीं खिला रहे, उनको अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहे, आप उनसे अच्छी तरह से उनकी फीस जमा नहीं कर पा रहे, जमीन गिरवी रख करके बच्चों का गला घोंट करके आप मृत्यु भोज कर रहे। और मृत्यु भोज देखो एक चीज बता दूंगा आपको बहुत बुरी लगेगी। संसार में सबसे जो यदि किसी की तेज आंखें हैं तो वो है गिद्ध। किसकी? गिद्ध की। गिद्ध प्रजाति ऐसी है जो अभी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, परंतु आज भी गिद्ध जात प्रजाति को जब आसमान में वो जब चक्कर लगाती है तो वो 100 किलोमीटर दूर भी, कितने 100 किलोमीटर दूर भी वो देख लेती है कि फलानी जगह पर मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है। और वो 100 किलोमीटर आकर के भी, जो यहाँ पर कामड़ा भी बोलते हैं, वो आकर के उस मरे हुए पशु को खा जाता है। मतलब वो इतना, गिद्ध भी एक इतना रहमी व्यक्ति है कि वो जिंदे पशुओं को नहीं खाता। खाया कभी आज तक एक भी गिद्ध ने जिंदे पशु को नहीं खाया। परंतु हमारे जो मृत्यु भोज का वो दाल, वो चक्की पूड़ी खाने वाले ये जिंदों को खा रहे हैं। जिंदों को कैसे खा रहे हैं? मरने वाला मर गया, उसके बेचारे घर से आदमी की क्षति हो गई, वो महीने में 20,000 कमा रहा था या उसको सैलरी मिल रही थी, उसकी नुकसान हो गया। हम उसके छोटे छोटे बच्चों उसके घर में रो रहे हैं। मैं नारायण जी बदला जी का एक वीडियो बनाया, उसको देखना। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलों से ट्रॉली से भर के और नुक्ती पूरी जीमने के लिए आनंद पूर्वक पंगत में लग रहे हैं, जीम रहे हैं और कह रहे हैं वो दाल, ओ पुड़ी, ओ चक्की। 15-15 पूरी खा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए का मृत्यु भोज कर रहे हैं। और उसमें आप माहिरा कर रहे हो, महिलाओं का टीका कर रहे हैं। मैं आज एक चीज पूछता हूँ सभी समाज के लोगों से, क्या टीका सिस्टम पुरुष का होता है या महिला का होता है? टीका शब्द की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति, हमारे दादाजी खत्म हो गए तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो सबसे बड़े बेटे हैं, उनको एक पगड़ी का सिस्टम होता है जिसको पगड़ी दस्तूर बोलते हैं, जिससे कि कल लोग मानते हैं कि ये घर का कर्ता के रूप में ये आदमी स्थापित होगा। परंतु यहाँ तो महिला मर रही है, उसकी भी पगड़ी बांध रहे। वारे बगड़ा, तो क्या आनंद की अनुभूति हो रही। नहीं साहब पगड़ी टीका तो करेंगे। अरे तुम कहाँ के राजा महाराजा हो, तुमको कहाँ का राज मिल रहा है, कहाँ का दरबार मिल रहा है जो तुम पगड़ी दस्तूर कर रहे हो। बीच में हमारे माननीय अर्जीराम जी ने मुहिम चलाई थी कि भाई झगड़ा कम करो, नाता कम करो। इस झगड़ा नाते को जो बाहर के लोग लाइव पे हैं वो नहीं समझ पा रहेंगे। मैं इसमें ज़्यादा
लोगों ने 1-2 महीना तक उनकी बातों को माना और उसके बाद भी उनको भी कह दिया वो बेईमान आदमी, पैसा खा गया, और बदनामी कर करा करके उनकी भी दुकान बंद कर दी, बदनामी कर दी, और समाज जो मुख्य धारा की वो जाना चाहिए था वो भी नहीं जा पाया। तो उससे क्या, जो आदमी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है आप उसको भी बदनाम करके, और तो तुम्हारे लिए मेहनत करने वाला कौन आएगा? या वापस आप चाहते हो देवनारायण भगवान जन्म ले? मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसे अशब्द शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि देश पूरा संसार कोरोना से पीड़ित है, परंतु मैं आज एक कड़वा सत्य कर रहा हूँ, ये कोरोना भी तुम्हारे भगवान देवनारायण के रूप में आया है। जब से कोरोना आया किसानों का तेजाजी रूप में, ये तुमको एक अच्छी सबक दिलाने आए हैं, तुम्हारी औकात दिखाने आए हैं कि तुम लोग मानव जाति के, तुम लोग जो खर्चा कर रहे हो, गरीब की बड़ी मजाक कर रहे हो, गरीब को परेशान कर रहे हो, गरीब का धन लुटा रहे हो, वो तुमको औकात दिखाने आए हो। कि अपनी औकात में रहो, खर्चों में कटौती करो, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। 2 महीने से किसी दास जी का नुकता नहीं हुआ, कोई से किसी जुझार की प्रसादी नहीं, किसी भी ब्याण जी का वहाँ पर बांगड़ा हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी में डाकड़ नहीं आई, किसी में चुड़ैल नहीं आई, कोई भूतनी नहीं आई, ना किसी का हार्ट अटैक हुआ। क्यों भाई 2 महीना में कहाँ गए तुम्हारे ये चुड़ैल डाकड़ा भूतनी? आप लोग समझदार व्यक्ति हो। जब 2 महीना के लॉकडाउन में आपका ऑल ओवर, यदि हम बात करें किसान जाति का, तो ऑल ओवर किसान जाति का भी मैं करूँ, केवल अकेले गुजरों की बात करता हूँ, गुजरों का 2 महीने के अंदर अंदर 500 करोड़ की बचत हुई है। कितने 500 करोड़। एक गांव में आदमी 20-20 आदमी मर गए बड़े बड़े गांव में, और वहां मृत्यु भोज नहीं हुए। एक मृत्यु भोज में 5 लाख भी खर्च होते तो 1 करोड़ रुपए एक गांव में बच गए। इस कोविड-19 के लॉकडाउन से मैं कह रहा हूँ हमारे व्यापारी बर्बाद हो गए, परंतु तुम गांव वाले जो हैं, तुम्हारा जो फिजूल खर्च होता था 80% वो बच गया, आप आबाद हो गए। मैं एक चीज कहता हूँ, आप मृत्यु भोज कृतियों पे पैसा खर्च करते हो, सेठ जी के यहाँ से आप माल उधार के ले जाते हो, उसको समय पे देते नहीं हो। हमारा वो व्यापारी भी बेचारा सीसी लिमिट टाइम से जमा नहीं कराता, उसकी सामान की पूर्ति नहीं कर पाता, वो आके घर पे रोजाना चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, उसको समय पर आप भुगतान नहीं कर पाते हो, उसका बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है। मैं आप लोगों से निवेदन, मैं खासकर व्यापारियों से भी इस फेसबुक के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जुजार, माता जी, बैरों जी, तेजा जी, देवनारायण जी प्रसादी में भगवानों को बदनाम करके जो खर्च कर रहा है, दास जी का नुक्ता में सामान आपसे उधार मांग रहा है, आप उसको उधार मत दीजिए, परंतु आप भी जुजार बन जाओगे। उधार देते देते एक दिन आपकी स्थिति होगी कि आप बैंक की सीसी लिमिट जमा नहीं कर पाओगे, आपका सामान बिकेगा और आपको भी जुजार होना पड़ेगा, क्योंकि उसके दास जी का नुक्ता तो तुमने करा दिया, उसको देना तुमको है ही नहीं है। वो 2000 के नोट आकर के आपको दिखा देगा, आप ज़्यादा कहोगे तो आपसे कहा पैसे खा थोड़े रहे हैं, हम दे देंगे, खा के नहीं भग रहे। परंतु ऐसा लग रहा है कि आप सेठ जी के पास रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा खजाना है, जो सेठ जी रोज उधार देते रहेंगे। मैं एक चीज कहता हूँ, लोग 5-5 लाख रुपए के गहने लटका के बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 किलो की कड़ूली गुजरियां पैरों में लटका के बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जब मारुति का अलाइनमेंट सेट हो रहा है, जब कड़ूली उतरगी तो वह चला ही नहीं जाएगा। ये 2-2, 3 किलो की कड़ियां जो पहरा करके पुरुष पहन के देखो, एक दिन खेत में काम करके देखो, आपको चला नहीं जाए। तो थोड़ा सा आप लोग गहने के प्रति भी अपने कम करो। मैं और मेरे साथियों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, खासकर विशेषकर गुर्जर समाज आज विगत 15 साल से आरक्षण प्राप्त करने के लिए मार खा रहा है। 73 व्यक्ति हमने शहीद करा दिए समाज के लिए, 73 व्यक्ति, 73। हजारों मुकदमे लग गए, हजारों मुकदमे आज भी हमारे पेंडिंग है। मैं तो धन्यवाद दूं माननीय कर्नल साहब को कि उनकी छाती धन्य हो कि इतने मुकदमे उन पर दर्ज होने के बाद भी आज भी वो समाज के लिए अग्रसर है और अपने आप को जुझार के रूप में, मतलब एक सेना के रूप में खड़े हुए हैं। इतनी उम्र होते भी आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपके लिए, लाखों व्यक्ति आप रेल की पटरियों पर बैठ गए, हाईवे जाम कर दिया, हमने हमारे देश के खिलाफ आंदोलन कर दिया, जनता को परेशान कर दिया, जनता को हमसे काफ़ी परेशानी हुई, और एक दिन ये हुआ कि गुर्जर जाति को क्रिमिनल मानने लगे लोग आकर राष्ट्र, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राष्ट्रीय शर्म। हमको इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी हम आरक्षण की 5% की भूमिका तक पहुंच पाए।
परोक्ष अपरोक्ष रूप से लागू हो गया, जो अभी भी कोर्ट में लंबित है। जब हमारे नेता लोग, प्रबुद्ध लोग आप लोगों को समझाते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, उन लोगों के बलिदान को भी आप ध्यान नहीं रख रहे हो और फिजूल खर्च कर रहे हो। जुझार जी बैठाना है, माता जी बैठानी है, नुक्ता करना है, छोटे छोटे विवाद में, छोटे से विवाद में ब्याई जी बयान जी की सादा पूछ भी नहीं गया तो कहते थारी छोरी थारे, हमारी छोरी मारे, लड़की को नाते भेज देते। ऐसे से भी मैंने ये तांत्रिक विद्या वाले भोपा और लोग ये देखे मैंने, साहब बच्ची के बाल बच्चों निरंतर कहते ये छोरी के पैर में पग फेरो खराब है, ये तो था घर में आई जब से था को विनाश करने आई, उस बच्ची को टॉर्चर करके बेचारे को दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, मेरा इस फेसबुक लाइव पर आने का कोई मकसद ये नहीं है कि मैं आपको लज्जित कर रहा हूँ, किसान जाति को या गुजरों को या जाट को या नाथ को या रेवारी को। मैं आपको एक कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, आप इसको, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ, आप ये कुरीतियाँ मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, 1 साल के लिए छोड़ दो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल में आप लोगों की काया पलट नहीं हो जाए, आप लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो, आपके बच्चे नौकरियां प्राप्त नहीं कर लें, आपके बच्चों का शारीरिक विकास नहीं बढ़े, आपका मानसिक विकास नहीं बढ़े, तो मेरी शकल पर दूध देना। 1 साल बाद यदि 1 साल के अंदर आप में कोई अचीवमेंट नहीं आओ, आप में कोई प्रोग्रेस नहीं हो, और मैं बता दूं आप में प्रोग्रेस होगी तो हमारे व्यापार भी में प्रोग्रेस होगी, क्योंकि वो भी साउंड हो गए, तो 1 साल बाद आप वापस चालू कर देना। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जब तक ये कोविड-19 की एडवाइजरी है तब तक तो आप इन धार्मिक आयोजनों, ये जुझार जी, माता जी, बैरों जी, ये छोरा की लोडी करानी, टाँट गंजी करानी, जामुड़ा की सीख, कूड़ा की सीख, इन लोगों को तो बंद कर दो साहब। ये राष्ट्र हित के लिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, और राष्ट्र हित के साथ साथ आपके परिवार के हित के लिए भी कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे से फ़ोन आएगा, भाई साहब हम बंद नहीं करेंगे तो आप हमारा क्या कर लोगे? तो मैं ये उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1956 से 1960 के बीच में बन चुका है, और अफीम और डोडा का सेवन तो NDPS एक्ट में अपराध है, जिसमें जमानत भी नहीं है और आदमी को जेल की हवाई खानी पड़ेगी। मैं इस फेसबुक के माध्यम से उन लोगों से जरूर कहना चाहता हूं जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो डोडा अमल गुजर जाट रेवारी नाथों में घर घर जा कर के तागड़ी से तोल करके उनको बैठकों में अमलदारों, ठीक है मैं मानता हूं जो आज अमल डोडा खा रहा है उसकी आदत पड़ी, आप उसको सीमित कर दीजिए, उस तक सीमित कर दो कि भाई धीरे धीरे इसको कम करो, परंतु आप नए बच्चों मत से खाओ, ले चौगला तू पी ले भैया, डोडा खा, इन नए बच्चों। और मैं खासकर जो अमल डोडा बेच रहे हैं, जो एक 750 करोड़ की इंडस्ट्री बना रखी है उन्होंने अपना, कम से कम ज़्यादा होंगे 100 आदमियों ने 750 करोड़ का बिजनेस बना रखा, जो 750 करोड़ हमारे भीलवाड़ा जिले के वो ले जा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। उनको मेरी चेतावनी है कि आप लोग 5-10 दिन में अपनी दुकान समेट लो। बाकी मुझे मुँह जबानी याद है कि करेड़ा में कौन कौन बेच रहे हैं, आसिन तहसील में कौन बेच रहे हैं, और उनको मैं एक ही व्यक्ति को इंडिविजुअल जानता हूं, और उनसे फर्जी ग्राहक बनवा करके माल मंगवाएंगे और उनको पुलिस में अरेस्ट कराएंगे, और वो NDPS एक्ट में जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। मैं आप लोगों को खुली चेतावनी दे रहा हूँ, ये इसलिए मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आप आपड़ा कोई उधार पाती हो तो 10-15 दिन में समेट लो और इसको बंद कर दो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात की कि हमारा प्रशासन भी इन चीज़ों को रात दिन देख रहा है, और ऐसे से भी ताज्जुब है कि यहाँ के जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में अधिकारी हैं, पुलिस में अधिकारी हैं, और उनके परिवार में आदमी की मौत होने के बाद वो भी अमल डोडा खिला रहे हैं। नेता भी हमारे लोग ऐसे हैं जो उनके परिवार में कोई चीज़ की डेथ हो रही है तो वो भी अमल डोडा खिला रहे हैं। मतलब हमारा, मेरी एक समझ में नहीं आ रही है, ये कोई बिहार बना रखा कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, खास करके जो जहर का व्यापार कर रहे हैं वो अपनी दुकान शीघ्र समेट लें, परंतु आप नहीं मानोगे तो आपके नाम के सामने नामजद या फलाना आदमी ढेका आदमी, ये व्यक्ति यहाँ पर अमल डोडा बेच रहा है, और विद सबूत आप लोगों को हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और आपके खिलाफ चालान पेश कराएंगे। इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए, नहीं मानोगे
तो आप इस कोविड-19 ये कोरोना तुम्हारे जरूर हो जाएगा, ये समझ लो। इसको तुम यही नहीं मानोगे तो कोरोना पॉजिटिव तुम 100% होगे, क्योंकि तुमने गरीबों का खून चूस लिया। मेरे सभी जितने भी यहाँ सुनने वाले हैं, आप लोगों से विशेष और एक निवेदन करना चाहता हूँ, तो मैंने आज जुझारों के मामले में काफ़ी खेल दिया, जुझारों का काफ़ी विरोध कर दिया। कल मैं कहीं कोरोना पॉजिटिव हो जाऊँ, मर जाऊँ, तो यूँ मत समझना कि जुझार जी ने मार दिया। ये जरूर आप लोग विशेष ध्यान रखना। कल मैं ही कोरोना पॉजिटिव हो जाऊँ, मतलब मेरी डेथ हो जाए, तुम ये मत करना कि मनसुख जी गुजर ने जुझारों का विरोध किया था, भोपाओं का विरोध किया, तो उन्होंने तांत्रिक विद्यासागर मनसुख को ही मार दिया। मेरे भाइयों, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं कहीं तुम वापस जुझारों के चक्कर में पड़ जाओगे। देखो जुझारों का मनसुख ने विरोध किया और महाकाल ने इसको ही निपटा दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि संसार में किसी की मौत का कोई पता नहीं है। पता नहीं मैं कल एक्सीडेंट होके ही मर जाऊं, कोई जरूर नहीं। भाई आप यूँ मत समझना कि ये जुझार जी ने मार दिया मनसुख को। मेरी मौत उसी दिन आएगी जिस दिन मुझे ईश्वर मारेगा। मैं विशेष एक चीज़ आपको लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हमारी राज्य सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, जो कोविड-19 के दौरान जितनी भी एडवाइजरी जो जारी करिए, आप उसका प्यार पूर्वक आप लोग उसका पालना करिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, ज़्यादातर आप लोग गंदगी से दूर रहिए और बच्चों को कानून के बारे में ज़रूर समझाओ। एक मोटरसाइकिल पे आप 3-3 जने, 4-4 जने नहीं बैठ के जाएं, फालतू किसी आयोजन में आप नहीं जाएं, और शादी ब्याह तो अपने हैं ही नहीं है। 4 साल तक कोई था कि कोई ना तो छोरा 21 साल का, ना छोरी 18 साल की, इसलिए शादी ब्याह की तो गवर्नमेंट आपको कोई परमिशन देगी नहीं। और छाने छौके थाने करे तो मोरिया भी घने फूटेंगे, थाने देख लीजिए। हाँ, पहले तो बाल विवाह में तुम अंदर नहीं गए, बाकी अब परमानेंट फिट हो गई। भोपा जी फिट, पतड़ा जो उसका मुहूर्त निकालने वाला वो फिट, टेंट वाला फिट, हलवाई फिट, सब फिट हो जाओगे। इसलिए ब्याह का तो कोई निमंत्रण देना ही मत कि साहब हमारे छोरा छोरी का ब्याह है, ताकि छोरा छोरी के ब्याह तो 5 साल बाद ही होंगे, क्योंकि आपने सब पहले ही बाल विवाह कर चुके हैं। और मैं आप लोगों से लास्ट मंथ में एक चीज़ ही कहना चाहता हूँ, मेरे द्वारा आपको कहीं कोई मेरे वाक्यों से, शब्दों से किसी भी जाति को ऐसा लगता होगा यार हमको ये हमारे के लिए ये सूटेबल नहीं है, तो भैया मेरी बात मुझे वापस कर देना। आप आराम से नुक्ता चालू रखो, आराम से जुझार बैठाओ, गंजा करो, टकली करो, थाकी इच्छा जो था करो। मेरा आपसे निवेदन है, मैं मजबूरन होकर के, क्योंकि आज के तारीख में जितने लड़के हमसे रात दिन मिलते हैं वो कहते हैं भाई साहब इस समय बहुत बड़ा संकट पैदा हो चुका, हमारे पास खाने के लाले पड़ने वाले हैं, हमारी गाड़ियों की किस्त जमा होने वाली है, हमारा रोजगार छिन चुका है। तो भाई साहब हमारी कुरीतियों को बंद कराओ जो हम कल संघर्ष कर चुके हैं। और इसी वजह से हम आप लोगों से, किसानों से सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये जुझार नाम की बीमारी को और मृत्यु भोज को, गिद्ध के भोजन को जरूर सेवन नहीं करें। जो मृत्यु भोज करेगा और मृत्यु भोज का सेवन करेगा वो गिद्ध की परिभाषा में माना जाएगा। अंत में सभी भाइयों को राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।